अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ है और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद वाला टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो ये एक रेफ्रिजरेटर है, चिलर भी इसे कहते हैं, रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। ये स्टील का बना हुआ है। तो इसमें रखते हैं चीज़ वगैरह। तो टेम्परेचर इसका हमें चाहिए +5। तो इसका हम कंप्रेसर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो पुराना तो हमने निकाल दिया है, उसके लो प्रेशर में हमने चार्जिंग वाल वेल्ड किया है। तो इसके ज़रिए से हम अंदर से वाइब्रेटर की सफाई करेंगे कि उसके अंदर तेल वगैरह ना हो, तो कैपिलरी से भी साफ़ हो जाएगी। तो ये लगाने से पहले एक बात का और ध्यान रखें कि ये जो फ़िल्टर है लगा हुआ, ये भी आप चेंज कर दिया करें, नया फ़िल्टर लगा दिया करें। उससे कूलिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात फ़िल्टर चोक होते हैं, तो फिर जो नया कंप्रेसर भी लगाते हैं वो भी जो है अक्सर ख़राब हो जाता है, फिर कूलिंग सही नहीं करता, तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर हम इसको सफाई की, अब हम इसमें नया कंप्रेसर लगाएंगे। तो वो भी लगा के आपको दिखाएंगे, उसको वेल्ड करेंगे, चलाएंगे, गैस चार्ज करेंगे, आगे वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये हमने नया कंप्रेसर रख दिया है उस जगह पर जहां हमने लगाना है। तो इसके में सीलें लगी होती हैं रबड़ की, वो एहतियात से निकालनी है हमने। पहले हाई प्रेशर की, लो प्रेशर की निकाल के, चार्जिंग वाल की 3 सीलें इसको रबड़ की लगी होती हैं, तो वो एहतियात से निकाल के हम इसको फिर बिजली लगा के चेक करेंगे। क्योंकि अगर वेल्डिंग के बाद फिर ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम पहले इसे बिजली लगा के इसी जगह पर चला के इसे चेक करेंगे कि ये सही है या कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ये चेंज हो सकता है वेल्डिंग से पहले। अगर आपने वेल्ड कर दिया तो फिर ये चेंज नहीं होगा। तो हम इसे चला के चेक करते हैं, चलाते हैं, चेक करते हैं, फिर वो भी आपको दिखाते हैं। ये हम इसे बिजली लगाएंगे, पहले चलाएंगे बगैर वेल्डिंग के किए हुए। पहले इसे चला के हम चेक करेंगे कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। हाई प्रेशर दबा के हाथ से आप चेक कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि ये सही है या ख़राब है। तो उसके बाद इसको वेल्ड करेंगे। पहले इसे चला के चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, उसके बाद इसको वेल्ड करेंगे। अब चेक कर लिया हमने। हम इसका पहले, सबसे पहले तो हम इसका फ़िल्टर लगाएंगे। तो पहले जो हाई प्रेशर जहाँ रेडिएटर से आता है उस साइड से पहले वेल्ड करेंगे, फिर आगे जहाँ कैपिलरी लगती है उस जगह से हम वेल्ड करेंगे। तो ये आपके सामने हम इसे वेल्ड कर रहे हैं। बड़ी एहतियात से आपने वेल्ड करना है, क्योंकि ये पैप बड़ा बारीक होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस फ़ौरन गर्म हो तो वेल्ड कर देना है। क्योंकि ये एयर कंडीशनर की तरह नहीं होता, इसका पैप बड़ा नाजुक होता है। तो ये वेल्ड कर रहे हैं हम फ़िल्टर। उसके बाद इसकी कैपिलरी वाली साइड वेल्ड करेंगे। वो तो बहुत ही एहतियात से वेल्ड करनी है, क्योंकि कभी कभी कैपिलरी बंद भी हो जाती है अगर एहतियात से वेल्ड नहीं करेंगे तो फिर इसके ये पाइप हाई प्रेशर लो प्रेशर वेल्ड करेंगे, चार्जिंग वाल लगाएंगे, तो फिर इसको गैस चार्ज करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमने इसके पाइप वेल्ड कर दिए हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, चार्जिंग वाल। तो इसके बाद हम इसे देंगे थोड़ा सा प्रेशर दे के इसको चेक करेंगे कि ये किसी जगह से लीक ना हो। क्योंकि पहले चेक करना अच्छा इसलिए है कि बाद में ये ना हो गैस फिर आप जब डालें लीक निकले तो फिर गैस का ज़ाया होने का ख़तरा है, फिर नुकसान होता है। गैस महंगी है 404, इसलिए। तो अब हम इसे प्रेशर देने के लिए, ये कंप्रेसर छोटा है जो इसी से निकाला है, वो चलता तो था लेकिन वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करता था, प्रेशर दे सकता है। तो हम इसे 100-120 प्रेशर दे के इसकी पहले लीक चेक करेंगे कि किसी जगह से हमने जहाँ से इसे वेल्ड किया है उस जगह से लीक ना हो। एहतियात से आपने चेक करना है कि किसी जगह से ये लीक ना हो। साबुन लगा के कोई जाग वगैरह बना के उससे फिर आप इसको चेक करेंगे कि ये लीक ना हो। प्रेशर देंगे इसे 60, 100, 120, इतना आप दे सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे। उसके ऊपर वीडियो बनानी होगी तो वीडियो भी बना देंगे।
तो अब हमने इसको प्रेशर दिया है, तो दे रहे हैं, साथ में इसकी लीक भी चेक करेंगे कि ये किसी जगह से लीक ना हो। तो आपने पहले भी वीडियो हमारी देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई इस हवाले से भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस हमें आप यही इनाम दे सकते हैं कि हमें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा इनाम होता है। तो हम चाहते हैं कि आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहें अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो। अब हम इसको वैक्यूम करेंगे, उसके बाद आपको गैस चार्ज करके वो भी दिखाएंगे कि कैसे चार्ज करते हैं। गैस A404A है इसमें। ये गैस आप देख रहे हैं 404A। तो ये अब हम इसको गैस डाल रहे हैं वैक्यूम करके। पहले हमने वैक्यूम किया है, अब फिर इसमें हम गैस डाल रहे हैं। गैस इसमें होगी तकरीबन 15-20 पॉइंट तक जाएगी। जहाँ तक ये ठंडक देना शुरू हो गया फिर वहाँ तक हम इसको डाल देंगे, क्योंकि इसमें तकरीबन इतनी आती है। कंप्रेसर अम्बार्को का है, LR26 है। तो इस गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, 134 से भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये कम ही पड़ती है, ज़्यादा नहीं। तो आप वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस तलाजे का फ्रंट दिखाते हैं। ये ऐसे स्टील का बना हुआ है, तो मेड इन चाइना है। तो इसके 4 इसके डोर, छोटे 4 डोर हैं इसके। ये अंदर से आप देख लें ऐसा है। चीज़ अंडे यानी इतना हमें माइनस पे नहीं चाहिए, बस नॉर्मल टेम्परेचर हमें चाहिए। तो इस वजह से हम इसको गैस भी तकरीबन उतनी और टेम्परेचर भी उसका इतना ही रखेंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।